हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है हैप्पीनेस। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्यों ज़रूरी है खुश रहना? चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल नाम के एक लड़के की। राहुल एक ब्राइट, हैंडसम, हार्ड वर्किंग लड़का था। लेकिन कुछ वक्त पहले उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट हुए जिन्होंने उसकी खुशी छीन ली। राहुल की पहली गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, जो उसके लिए बहुत पेनफुल था। उसके ब्रेकअप के बाद उसकी नौकरी भी चली गई और सबसे बड़ी बात, उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया। राहुल की ज़िंदगी में अंधेरा सा छा गया। उसने अपने दोस्तों और फैमिली से अपने आप को दूर कर लिया। वो अपनी ज़िंदगी में इतना खो गया, लॉस्ट हो गया कि उसका हेल्थ और करियर दोनों में डाउनफॉल पर आ गया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि खुशी सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये हमारी ओवरऑल वेल बीइंग का एक मेजर पार्ट है। जब हम खुश नहीं होते तो सब कुछ डाउनहिल होने लगता है। चलिए अब देखते हैं कैसे राहुल ने अपनी लाइफ को बदला और हैप्पीनेस को दोबारा पाया। एक दिन राहुल जब अपने दोस्त के साथ बस स्टेशन जा रहा था, तब उसकी नज़र बस स्टॉप के बाजू वाले एक रद्दी वाले दुकान पर पड़ी। वहाँ पे धूल में लिपटी एक किताब, बुक का कलर कुछ येलो जैसा था। उसने बुक उठाई और साफ की और बुक का नाम पढ़ा। बुक पे लिखा था द हाउ ऑफ हैप्पीनेस बाय सोल्जा यूगो मरिस्की। इसने वो बुक खरीद के पढ़ने का डिसाइड किया। और 2 दिन बाद बारिश का मौसम था। शाम को हल्की सी बारिश होने लगी थी और राहुल को बारिश बहुत ही पसंद थी। तो उसने सोचा कि जो बुक उसने खरीदी थी क्यों ना वो पढ़ी जाए। टेबल पे बुक रखी थी, उसने लोफी म्यूजिक लगाया और बुक पढ़ना शुरू किया। वहाँ से उसने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स सीखे जो उसकी ज़िंदगी को बदलने में मददगार साबित हुए। पहला टिप है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। पढ़ते पढ़ते उसने पहला लेसन सीखा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। राहुल ने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। हर दिन रात को वो 3 चीज़ें लिखता था जिनके लिए वो ग्रेटफुल था। धीरे धीरे उसके अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। एक दिन राहुल ने लिखा कि उसकी माँ ने उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया। ये छोटी सी बात उसके दिन को ब्राइट कर गई। धीरे धीरे उसका ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से उसका माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरा टिप है रेगुलर एक्सरसाइज। राहुल ने अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड किया। उसने इसके बारे में खुद से ही पढ़ा था कि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन रिलीज होता है जो हमारे मूड को नेचुरली बूस्ट करते हैं। रनिंग, योगा या जिम से एंडोर्फिन रिलीज होता है। राहुल का एक्सरसाइज करते करते थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होने लगा और उसके मूड में भी इम्प्रूवमेंट आया। पहले दिन जब राहुल जॉगिंग पर गया, उसने महसूस किया कि उसका माइंड फ्रेश हो गया। रेगुलर एक्सरसाइज से उसकी फिजिकल हेल्थ बेटर हुआ, उसका कॉन्फिडेंस भी रिटर्न आने लगा। तीसरा टिप है स्टे कनेक्टेड विथ लव्ड वंस। राहुल ने अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। उसने बुक में पढ़ा था कि इमोशनल सपोर्ट कितना ज़रूरी है। अपने क्लोज वन के साथ टाइम स्पेंड करना और अपनी फीलिंग शेयर करना उसकी लोनलीनेस और सैडनेस को कम करने में मददगार साबित हुआ। राहुल ने अपने पुराने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया। एक बार उसके दोस्त ने सरप्राइज किया और उन्होंने मिलकर पुरानी यादें ताज़ा की। इससे राहुल को बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसकी दोस्ती फिर से स्ट्रॉन्ग हो गई। टिप्स नंबर 4 माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। चौथा टिप है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का। राहुल ने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को डेली रूटीन का हिस्सा बनाया। इससे उसका स्ट्रेस लेवल कम हुआ और वो ज़्यादा प्रेजेंट हुआ, अवेयर रहने लगा। बुक में उसने पढ़ा था कि माइंडफुलनेस से हमारी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक बार राहुल बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था। उसने कुछ मिनट मेडिटेट किया और धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम हो गया था। उसने ये प्रैक्टिस रेगुलर बनाई और उसके मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा। 5वीं टिप है पर्सनल हॉबी। राहुल ने अपने पुराने हॉबीज़ जैसे पेंटिंग और म्यूज़िक को दोबारा शुरू की। बुक में उसने पढ़ा था कि हॉबीज़ हमारी क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करती है और हमें रिलैक्सेशन और जॉय प्रोवाइड करती है। अपने हॉबीज़ को पोस्ट करने का उसका मूड सिग्निफिकेंटली बेटर होने लगा। राहुल को बचपन से गिटार बजाना पसंद था। उसने अपना पुराना गिटार निकाला और फिर से प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपनी सैडनेस भूलकर अपने म्यूजिक में खो गए। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी मूड को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में राहुल ने द हाउ ऑफ हैप्पीनेस बुक से सीखा। चलिए एक शॉर्ट समरी में देखते हैं हमने इससे क्या क्या सीखा। नंबर 1 प्रैक्टिकल ग्रेटिट्यूड। हर दिन ग्रेटिट्यूड जनरल लिखें। नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइज। डेली रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड करें। नंबर 3 स्टे कनेक्टेड विथ लव्ड वंस। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। नंबर 4 माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन।
माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस को अपनाइए। नंबर 5, पर्स अ हॉबी, अपने हॉबीज़ को पर्स करें। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे डेली हैबिट और प्रैक्टिस से हम अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसमें एक चॉइस है और छोटे छोटे स्टेप लेकर हम अपनी लाइफ को हैप्पियर और मोर फुलफिल बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।